नंबर 1 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ जब भी हुआ है तो वो शैंपिंग से हुआ है, यानी शराबों से, वोडका की बोतलों से हुआ है। और वहाँ पे नाच गाने होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेहयाई होती है। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि मुसलमान कंट्री कतर के अंदर शुरू हुआ, इसने एक तारीख बना दी क्योंकि इसका आगाज़ बेसिकली कुरान पाक की तिलावत से हुआ और वहाँ पे दुनिया के मारूफ डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया, जिन्होंने वहाँ पे इस्लाम के बारे में और लोगों के हकूक के बारे में बताया और सेरेमनी का इस्लामी तरीका बताया। एक तरफ तो मुस्लिम ममालिक बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से, लेकिन दूसरी तरफ जो कि हिंदू ममालिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा बरहम हैं। नंबर 2 कतर बेसिकली एक मुस्लिम कंट्री है और साथ में एक अरब कंट्री भी है, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया और ओमान वगैरह। और इनका जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इनके तेल यानी ऑयल के कुएं होते हैं। इसी लिहाज से कतर दुनिया का अमीर तरीन ममालिक है या अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त के अंदर आता है। कतर में मौजूद यहाँ का दाहा सिटी और वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है, वहाँ के होटल्स हैं, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्यारी हैं, लग्जीरियस हैं कि इंसान की आखिरी हद तक हैं। वो इसलिए कि कतर की सिटी दाहा को लग्जरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नंबर 3 वो लोग जो जहाज़ के ज़रिए दूसरे ममालिक में सफ़र करते हैं और तकरीबन उनका आना जाना ज़्यादा होता है, तो वो तो लोग ये चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यारा एयरपोर्ट कौन सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यारा एयरपोर्ट, क्रिएटिव एयरपोर्ट, हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कतर में मौजूद है। और बेसिकली टूरिस्ट इसलिए भी आते हैं इस एयरपोर्ट पर कतर के अंदर ताकि इस एयरपोर्ट की खूबसूरती को देखा जाए। नंबर 4 कंट्री कतर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खौर अल अदैद। ये वो जगह है जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ माहिल करती है क्योंकि यहाँ पे सहरा और समंदर आपस के अंदर अटैच होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे पार्क हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और भी चीज़ें हैं जो कि टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट प्लेस है विजिट करने के लिए। नंबर 5 कतर कंट्री दुनिया के सेफ तरीन कंट्रीज़ के अंदर आता है, जैसे ओमान और पुर्तगाल और दूसरे दीगर कंट्रीज़ भी सेफ कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। तो अगर आप कतर विजिट करना चाहते हैं और आपको इस चीज़ का खदशा है कि वो कंट्री सेफ है या नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिहाज से, तो इस लिहाज से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ये कंट्री बिल्कुल सेफ कंट्री है। नंबर 6 अगर आपको आज से पहले की नॉलेज हो, अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि तकरीबन 4, 5 या 6 साल पहले बच्चे, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा किडनैप हो जाते थे। वो बच्चे जिनकी उम्र 1 महीना है, 2 महीने है, 6 महीने है, यानी बिल्कुल छोटे बच्चे किडनैप हो जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, वो बच्चे किडनैप मुसलसल नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे किडनैप होते थे, वो किडनैप होने के बाद उन कंट्रीज़ के अंदर स्मगल किए जाते थे जहाँ पे ऊँट की रेसें होती हों। और वो इसलिए करते थे क्योंकि ऊँट के ऊपर बच्चे को बांध देते थे और जब बच्चा रोता था तो ऊँट बच्चे के रोने की आवाज़ से तेज़ भागता था। तो इसीलिए बच्चे स्मगल किए जाते थे। लेकिन भला हो उस टेक्नोलॉजी का जिसने एक मशीनरी बनाई जो कि ऊँट के ऊपर बांध दी जाती है और वो बच्चे की रोने की आवाज़ पैदा करता है जिसकी वजह से ऊँट तेज़ भागता है, तो बच्चों का किडनैप होना बंद हो गया है। तो अब कंट्री कतर के अंदर भी ऊँट की रेस के लिए वही मशीनरी यूज़ होती है। नंबर 7 कंट्री कतर की एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग वो ये कि इसकी कुल पॉपुलेशन का 12% से 15% ही हिस्सा यहाँ के रिहायशी हैं, यानी जिनके पास यहाँ की नेशनैलिटी है। बाकी सारे टूरिस्ट हैं जो कि यहाँ पे घूमने फिरने आए हुए हैं। लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यहाँ की जो मौजूदा अवाम है, यानी यहाँ के जो सिटीजन है, वो 12 से 15%, उसके अंदर भी 75% औरतें पाई जाती हैं और बाकी 25% मर्द पाए जाते हैं। नंबर 8 एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कंट्री कतर के बारे में कि पहले तो कतर 18 दिसंबर को अपना नेशनल डे मनाता था, लेकिन बाद में कतर ने 3 सितंबर को अपना नेशनल डे मनाना शुरू कर दिया क्योंकि 18 दिसंबर वो है जब जासिम बिन मोहम्मद अल साम ने कबाइल को मुत्तहिद किया और 1878 को अपने वालिद की जगह भी वहाँ पे बादशाह बन गया, जो कि इनका 18 दिसंबर इंडिपेंडेंस डे बनता था। लेकिन बाद में इन्होंने 18 दिसंबर के बजाय 3 सितंबर कर दिया क्योंकि 3 सितंबर को इन्होंने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की। नंबर 9 अगर मैं बात करूं वीकेंड की तो बेसिकली माइंड में आता है हफ्ता एतवार यानी सैटरडे और संडे, जो कि पूरी दुनिया के अंदर यूज़ होता है। लेकिन अगर बात करें कंट्री कतर की या फिर इस्लामिक ममालिक की और स्पेशल अरब कंट्री की, तो यहाँ पे वीकेंड का मतलब सैटरडे और संडे नहीं, या वीकेंड का मतलब है फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन मार्केट और ऑफिस टोटल बंद होते हैं और
नंबर 10, अगर बात करें कंट्री कतर के नेशनल स्पोर्ट्स और नेशनल एनिमल के बारे में, तो सबसे पहले इनका जो नेशनल एनिमल है वो इनका है अरेबियन ओरेक्स, और दूसरी जगह अगर बात करें इनके नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में तो वो है फुटबॉल। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You